Yes, some important reactions related to aldehyde and ketone. Okay, first one is the haloform reaction, iodoform reaction, chloroform reaction, like that. Okay, that is very important reaction. First one is haloform, because in this reaction haloform form. Okay, like that. Or it is when in reaction used iodine, so iodoform form, iodoform form. So this reaction is called iodoform reaction also. According that, suppose halogen, we are taking halogen Cl2, chloroform form, Br2, bromoform form, iodine, iodoform form, like that. Okay, this is important reaction because from this reaction we can distinguish aldehyde also. Suppose na in previous session we have discussed ki which compound, which aldehydes and ketone give this taste. So which condition is required for this reaction? Yes, student. Which aldehydes give this taste? Yes, anyone tell? Aldehydes which have which group? All CH3CO group containing compounds. ओके, इट डजंट मैटर कि एल्डिहाइड है या कीटोन है, ऑल CH3CO ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स गिव दिस टेस्ट. ओके, वन साइड CO के वन साइड मिथाइल ग्रुप होना चाहिए. ओके, तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के लिए ये कंडीशन है कि CH3CO ग्रुप होना चाहिए. और एल्कोहल जो ऑक्सीडाइज होने पे, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड एंड कीटोन बनते हैं. तो जो एल्कोहल है वो किस टाइप के एल्डिहाइड और कीटोन बनाए? जिनमें CH3CO ग्रुप हो. तो एल्कोहल के लिए कंडीशन है एल्कोहल्स विच हैव दिस ग्रुप. क्योंकि इस ग्रुप का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये H और H2 की फॉर्म में निकल जाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा. तो CH3CO ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स हो गए. ओके, हेलोजन इस रिएक्शन में यूज करते हैं तो हेलोजन इटसेल्फ इज गुड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट. ओके, इस रिएक्शन के लिए जो रिएजेंट यूज करते हैं, वन इज मिक्सचर ऑफ NaOH और KOH प्लस X2 और सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOX. ओके, NaOCl, NaI, लाइक दैट, कोई भी हेलोजन ले सकते हैं. तो दोनों रिएजेंट लेते हैं, सोडियम हाइपो हेलाइड बोलते हैं इसको, सोडियम हाइपो हेलाइड. ओके, तो अगर सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपो आयोडाइड, लाइक दैट. इज इट क्लियर? आइदर NaOH प्लस X2 का मिक्सचर लेंगे तो भी रिएक्शन यही होती है हमारी, NaOX बन जाता है और HX निकल जाता है. आइदर मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हेलोजन ले सकते हैं या फिर सोडियम हाइपोहेलाइड ले सकते हैं. राइट चिल्ड्रन, दीज आर द रिएजेंट ऑफ दिस रिएक्शन. कौन कौन देगा वो मैंने बता दिए. दोनों कंडीशन, एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं, बट वो एल्कोहल भी देते हैं क्योंकि ये जो इटसेल्फ या ये जो लेते हैं हम, ये एल्कोहल को इजीली एल्डिहाइड्स और कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देते हैं. इज इट क्लियर? से यस और नो. यस स्टूडेंट्स? यस मैम. यस मैम. आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए आता है कि फॉर्मेल्डिहाइड और एसिटाल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश कीजिए. तो आपका फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं चलेगा, टॉलेंट रिएजेंट टेस्ट नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे एल्डिहाइड्स बोथ गिव दिस टेस्ट है ना, दिस टेस्ट, टॉलेंट रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट. बट फॉर्मेल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में बोथ साइड हाइड्रोजन होते हैं. राइट? ऐसे ही मिथेनॉल और इथेनॉल में डिस्टिंग्विश करने को आता है. बोथ आर प्राइमरी एल्कोहल्स, बोथ गिव ल्यूकास टेस्ट, है ना. ल्यूकास टेस्ट नहीं देते दोनों ही. प्राइमरी एल्कोहल में डालते तो आप आफ्टर 30 मिनट्स टर्बिडिटी आती है जब ZnCl2 प्लस HCl डालते हैं. तो वो दोनों के लिए सेम है. तो हाउ वी डिस्टिंग्विश? So for this primary alcohol and secondary, both primary alcohol distinguished by this test. Okay, मिथेनॉल से मिथेन फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, मिथेनेल बनता है,
वो ये टेस्ट नहीं देगा, बट इथेनॉल से एसिटाल्डिहाइड बनता है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। इज इट क्लियर? So like that, all CH3 CHO group containing compound like that, अगर हम इथेनॉल लेते हैं सपोज और रिएक्शन करवा दें हम NaOH प्लस I2, है ना, हमने हेलोजन में I2 ले लिया, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये मिथाइल ग्रुप क्यों चाहिए हमें, क्योंकि इस मिथाइल ग्रुप के ऑल हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय हेलोजन 3I2, यहाँ पे मैं 3I2 ले रही हूं, ओके, तो ये आर फॉर्म्ड all hydrogen replaced by CI3 CH double bond O, ओके, ट्राई आयोडो एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। CO ग्रुप के एडजेसेंट वाले ऑल हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन में ये बन गया आपका, है ना, ओके। और एक्चुअली अगर हम फाइनल प्रोडक्ट, पहले हम स्टेप टू स्टेप चलते हैं ना, फिर मैं फाइनल प्रोडक्ट बना दूंगी, तो 3I2 से रिएक्शन करवा लेते हैं हम। Is it clear? All three hydrogen of methyl group replaced by iodine and along with 3HI बन गया आपका, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप में NaOH क्या करेगा, NaOH बेसिकली ऐसे ब्रेक होगा हमारा, यहां से H यहां चला जाएगा, ONA इधर आ जाएगा, ओके। तो ये हमारा अनप्लीसेंट स्मेल वाला CHIC आयोडोफॉर्म बन जाएगा, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है ना CHCl3, ऐसे यहाँ पे CHI3 बन गया, और उधर जितने कार्बन है उतने कार्बन वाला हमारा ये HCOONA, सोडियम सॉल्ट ऑफ दैट एसिड। वी कैन क्लियरली लिखते हैं हम इसको HCOONA, सोडियम फॉर्मेट बन गया है हमारा। तो इज इट क्लियर? I2 से पहले ऑल हाइड्रोजन ऑफ मिथाइल ग्रुप रिप्लेस्ड बाय आयोडीन एंड फॉर्म CI3 बन गया। इसके बाद इस कंपाउंड का NaOH से ब्रेक डाउन होता है तो आयोडोफॉर्म निकल जाता है, रेस्ट ऑफ COOONA, सोडियम फॉर्मेट, एक कार्बन वाला एसिड बन जाता है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है ना, हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, तो इट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ CHO ग्रुप, बट यहाँ पे आपका 1 कार्बन लेस वाला एसिड बनता है, एक कार्बन आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 मिथाइल ग्रुप कन्वर्ट्स इनटू आयोडोफॉर्म, हेलोफॉर्म अकॉर्डिंग दैट हेलोजन, ओके। तो CO ग्रुप के एडजेसेंट में क्या होना चाहिए आयोडोफॉर्म बनने के लिए, और इट गिव्स अनप्लीसेंट स्मेल, सो वी कैन इजिली आइडेंटिफाई ये अनप्लीसेंट स्मेल इज फॉर्म्ड, तो इट मींस इट इज CH3CO ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड, ये भी एल्डिहाइड और कीटोन। इज इट क्लियर? हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या है, NaOH प्लस X2 इसके रिएजेंट है, या फिर सोडियम, कई बार रिएक्शन में सिंपली सॉरी सोडियम हाइपोहेलाइड भी लिखा हुआ हो सकता है, NaOI, सोडियम हाइपोहेलाइड, राइट, हेलाइट आयोडाइड chromate like that. Is it clear? So this one is the iodoform test, okay। From this test लिख लीजिए आप, from this test we can distinguish like one is formaldehyde and acetaldehyde, इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं हम, विच वन गिव दिस टेस्ट, एसिटाल्डिहाइड। सेकेंड वन इज मिथेनॉल एंड इथेनॉल, विच वन गिव्स दिस टेस्ट, इथेनॉल। थर्ड वन इज बेंजल्डिहाइड, आई थिंक वहां पे तो हम और भी टेस्ट कर सकते हैं, पर इन सबके लिए हमारा सिर्फ यही टेस्ट काम में आएगा।
क्योंकि एक कंपाउंड में CH3CO ग्रुप है, दूसरे कंपाउंड में CH3CO ग्रुप नहीं है। इज इट क्लियर? और कई भी रिएक्शन में अगर हमें क्लू दे कि दिस कंपाउंड गिव दिस टेस्ट, इसका मतलब CO ग्रुप के एडजेसेंट में क्या है? CH3 ग्रुप। ओके, CO ग्रुप के एक साइड आपका क्लियर हो गया। अगर इथाइल होगा तो वो नहीं देगा टेस्ट, जैसे 2 पेंटेनोन। यस स्टूडेंट, 3 पेंटेनोन। ओके, 3 पेंटेनोन। यस, दिस कंपाउंड गिव दिस टेस्ट 3 पेंटेनोन। ये कंपाउंड ये टेस्ट देगा क्या? हेलोफॉर्म टेस्ट? नो। यस बेटा सहज भी नो, बिकॉज CO ग्रुप के एडजेसेंट में मिथाइल ग्रुप नहीं है, CH2 ग्रुप है। हमें तो CH3 चाहिए। ओके, इथाइल ग्रुप है, बिग साइज चाहिए, लेकिन हमें बिग साइज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सिर्फ मिथाइल ग्रुप चाहिए। वाई? बिकॉज मिथाइल ग्रुप ही आपका नेहा। यस बेटा, देर इज वॉइस प्रॉब्लम व्हाट? यस स्टूडेंट, आई थिंक फ्रॉम माई साइड देर इज नो प्रॉब्लम। ओके नेहा, आप अपना No, ma'am, चेक no करिए बेटा। problem. तो बेसिकली इज इट क्लियर कि बिकॉज CO ग्रुप के एडजेसेंट वाला मैंने मैकेनिज्म में बताया कि वो all 3 हाइड्रोजन रिप्लेस एंड फॉर्म I3, तो देयर शुड बी 3 हाइड्रोजन होना चाहिए, मीन्स मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। देन उसके बाद वो वहां से ब्रेक डाउन होता है और CH3 बन जाता है NaOH से। Okay, so this one is very important reaction, that is haloform reaction, or this is also called iodoform test. So formaldehyde, acetaldehyde can be distinguished by this. Second one is methanol and ethanol, क्योंकि methanol से formaldehyde बनता है, so it does not give this taste. But ethanol का हेलोजन से भी जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो acetaldehyde बन जाएगा, और acetaldehyde having CH3 group adjacent to the CO, next to the CO. ओके, दिस वन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस टेस्ट। और ये रिएक्शन ABCD आइडेंटिफिकेशन में भी एक बेस्ट क्लू का काम करती है आपका, बिकॉज फ्रॉम दिस क्लू वी अंडरस्टूड कि CO ग्रुप के एडजेसेंट में CH3 ग्रुप होगा। ओके, वेन एवर आस्क की सपोज कंपाउंड A गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो माइंड सेट CO ग्रुप के बगल में एक CH3 तो आना है। ओके, तो दिस वन इज द हेलोफॉर्म रिएक्शन। ओके, यस, तो नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। डन? ओके, वी मूव नेक्स्ट रिएक्शन। ओके, okay, we will move now. Next reaction is also important reaction, that is aldol condensation. Okay, aldol condensation, Kenny-Jarrow reaction, these are name reactions and important reactions. Okay, so I think maybe Fehling solution test, Tollens reagent test, haloform reactions, these are also used in laboratories. So identification of given functional group and structure of the compounds. Okay, next one is one more important reaction is every time, not only in board exams, competitive exams में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ईच एंड एवरी रिएक्शन में हमें ये क्लियर होना चाहिए कि इस रिएक्शन के लिए क्या कंडीशंस है। ओके, तो लाइक दैट हेलोफॉर्म रिएक्शन का ही मैं एक और रिएजेंट दे रही हूं आपको। देखो इसको प्रोडक्ट क्या बनाएंगे आपके, रिएक्शन विथ सोडियम हाइपोआयोडाइड। ओके, NaOH देने पे भी क्लियर है ये, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। सोडियम हाइपोआयोडाइड दे दिया आपको। दिस इज ऑल्सो क्लियर कि दिस वन इज द हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या प्रोडक्ट बनाए हम? यस स्टूडेंट, और NaOH प्लस I2 बोथ आर सेम। इनसे जब हम रिएक्शन कराएंगे तो विच प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड? यस, यस स्टूडेंट, अर्पिता, विच प्रोडक्ट फॉर्म बेटा? Yes, ma'am. हाँ, विच प्रोडक्ट फॉर्म्ड?
This one is the haloform reaction, iodoform reaction. One product is CHI3 from this CH3 group. Then यहाँ हमारा ब्रेक होता है, तो प्लस CH3COONA, just like simple. CH3COONA, sodium salt of less 1 carbon atom acid. This methyl group is converted in iodic form and rest of part में ONA आपका अटैच हो जाएगा. ओके, तो दिस वन इज अ हेलोफॉर्म रिएक्शन. अल्टीमेट आपके प्रोडक्ट ये बनाने हैं आपको. क्लियर? यस अर्पिता, इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम, क्लियर है ना. तो दिस वन इज द हेलोफॉर्म रिएक्शन. सीओ ग्रुप के एडजेसेंट वाला CH3 कन्वर्ट इनटू आयोडोफॉर्म. ओके, अगर आयोडीन ले रहे हैं हम तो क्लोरीन ले रहे तो इट्स अनप्लीसेंट फाउल स्मेल फॉर्म्ड. सो it is the identification of CH3 group present next to the CO group. Okay? Yes. तो इस तरह कंफ्यूज नहीं होना, प्रोडक्ट क्या बनाए, बस इस कार्बन को मिथाइल ग्रुप को हटा के रेस्ट पार्ट पे ONA अटैच कर दो. ओके, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइपोआयोडाइड. ओके, लाइक दैट. नाउ नेक्स्ट वन इज द एल्डोल कंडेंसेशन. एल्डोल एल्ड और ओएल है ना. एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा और OH ग्रुप भी होगा, इसलिए इसको बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन. एल्डोल कंडेंसेशन, राइट. दिस first of all, which aldehydes and ketones both give this reaction also, but here one is important thing, aldehydes and ketones which are having alpha hydrogen. Okay, aldol condensation is given by alpha hydrogen containing aldehydes and ketones. This is the foremost important requirement of this reaction. Okay, alpha carbon present होता है कई बार, but alpha hydrogen is not present. So alpha hydrogen should be present in the aldehyde and ketone. Alpha hydrogen is the CO ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन होना. ओके, CO ग्रुप के आइदर दिस साइड और दिस साइड. एल्डिहाइड है तो वन साइड ही अल्फा कार्बन होगा, कीटोन है तो दोनों साइड अल्फा कार्बन होता है, बट एडजेसेंट कार्बन इज कॉल्ड अल्फा. इससे नेक्स्ट वाला बीटा, लाइक दैट. ओके, तो जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसका एडजेसेंट कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, है ना. दैट टाइम इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करते हैं. बेसिकली व्हाट हैपन कि जैसे हमारा ये CO ग्रुप है. ओके, इस CO ग्रुप का अल्फा कार्बन सपोज ये है ना. तो ये CO ग्रुप का जो नेचर होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है. CO बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर चले गए और ये जो बॉन्ड CH2 है हमारा, सपोज इसका एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो ये इधर जाने पे कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया. तो ये एडजेसेंट कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन इधर देके और H+ की फॉर्म में निकल जाता है. तो H+ की फॉर्म में निकलना मीन्स व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस हाइड्रोजन? Alpha hydrogen is highly acidic due to electron withdrawing nature of CO group. Okay, alpha hydrogen is acidic means easily H+ फॉर्म में निकल जाता है. और क्यों निकलता है? इट्स रीजन मैंने बताया आपको, क्योंकि CO ग्रुप में O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया. सो अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो इजीली H+ की फॉर्म में निकल जाता है ना. अगर कोई बेस प्रेजेंट हो, माइल्ड बेस भी हो,
तो उसकी प्रेजेंसी में इस तरह रिएक्शन हो जाती है। तो ड्यू टू ये एल्डोल कंडेंसेशन का रीजन भी यही है, ड्यू टू एसिड अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, राइट। ओके, तो अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगी आपकी। ओके, तो सेकंड रीजन इज, व्हाट इज द रीजन ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन? ड्यू टू एसिडिक नेचर मीन्स इजिली H+ की फॉर्म में निकलना, ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मीन्स हाइड्रोजन present on alpha carbon. What do you mean alpha carbon? Adjacent to the CO group, that carbon is called alpha carbon. इस CO group के adjacent carbon is alpha carbon. Next is beta. No, but हम यहाँ बात कर रहे हैं alpha. तो formaldehyde having any alpha hydrogen? Yes student. formaldehyde या CO ग्रुप के बोथ साइड हाइड्रोजन होता है, दिस है formaldehyde having any alpha hydrogen? Yes, say yes or no. Yes, ma'am. Yes Aditya, Ankit, yes beta, give response. Yes, ma'am. Where is alpha hydrogen? CO ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन पे होना चाहिए, तो CO ग्रुप पे हाइड्रोजन है बेटा, इट हैज हाइड्रोजन बट ऑन CO ग्रुप, नॉट एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन की बात हो रही है। इन फॉर्मेल्डिहाइड CO ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन कहां से होगा? इट हैज नो एनी अल्फा कार्बन, so here no any alpha hydrogen. Okay, no alpha hydrogen, no alpha carbon and no alpha hydrogen. Okay, it is not proportion, alpha beta वाला जो रिप्रेजेंट करते हैं ना अपन, सेम वे बेंजल्डिहाइड, here CO group का adjacent carbon is this. Okay, here only one hydrogen is replaced by CHO group, so it has alpha carbon but no any alpha hydrogen, no alpha hydrogen. Okay, same way trichloroacetaldehyde CCl3CHO, it has alpha hydrogen. Yes, trichloroacetaldehyde, it has alpha hydrogen or not? Yes student, Ankit, Divyan Sharma, all these compounds having alpha hydrogen or not? If you have any doubt, ask me कि मैडम अल्फा कार्बन आइडेंटिफाई करना, no any doubt? No, yes, there is no any alpha hydrogen. Is it clear? Although these two compounds are having alpha carbon, but in alpha carbon पे alpha hydrogen नहीं है, so it means these compounds do not give aldol condensation. Is it clear? इनमें किसी में भी aldol condensation नहीं होगा, ये नहीं होगा वाले बता रही हूं मैं। Sometime identify which compound give aldol condensation. तो सबसे पहले आपको देखना है कि किस कंपाउंड में अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है। Although this compound having alpha carbon, but all hydrogen replaced by halogen, so it also does not give aldol condensation. अभी हमने aldol condensation नहीं देखा, what is पहले aldol condensation की कंडीशन तो फुलफिल हो। ओके, तो aldol condensation के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि CO ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, नॉट मिथाइल, एक है तो भी चलेगा हमारा, है ना,
वहां पे जैसे हेलो फॉर्म के लिए तो पूरा मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, बट हियर नो प्रॉब्लम, हियर ओनली 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं। ओके, तो लाइक दैट, जैसे प्रोपेनेल है ना, इथेनॉल तो देगा ही, CH3 CH2 CHO, ये हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि CO ग्रुप के एडजेसेंट पे CH3 नहीं है, बट CO ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन, वहां पे हाइड्रोजन है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। ओके, हियर मिथाइल ग्रुप इज नॉट रिक्वायर्ड, हियर ओनली हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, it may be in 1 number 2 number or 3 number, doesn't matter, there should be at least one hydrogen should be present on alpha carbon. Hope so, is it clear? Okay, Yes, ma'am. yes, yes Arpita, it is good attitude beta, in between in class you give response yes or no. Okay, yes, so like that all aldehydes and ketone which are having at least one hydrogen present on alpha carbon, they give aldol condensation. Okay, why? Because this alpha hydrogen is in acidic nature, easily it is released in form of H plus. Clear? Yes. अब बेसिकली देखिए होता क्या है इन एल्डोल कंडेंसेशन में, और दिस वन इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन। होप सो इज इट क्लियर कि बोर्ड एग्जाम एज यूजुअल सेम टाइम होंगे आपके, है ना, तो प्लीज बी प्रिपेयर वेल। ओके, तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ऑलवेज आस्क इन एग्जाम। तो बेसिकली लाइक अल्फा हाइड्रोजन containing we are taking here CH3CHO. Formaldehyde does not give aldol condensation. Okay, in dilute base like that बेराइट होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड, ओके, या और डाइल्यूट एनियोज, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं चाहिए आपको, है ना। इनकी प्रेजेंसी में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो बेसिकली 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन होती है, और रिएक्शन में बनता क्या है बेसिकली लाइक दैट, मैं यहाँ प्रोडक्ट बना रही हूँ CH3CH, एक एल्डिहाइड पे दूसरा एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल आके ऐड होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, ये OH यहाँ ऐसे ऐड हो गया, इस ऑक्सीजन पे तो हाइड्रोजन चला जाता है, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन निकलेगा, और जो रेस्ट ऑफ पार्ट है एल्डिहाइड का वो ऐसे ऐड हो जाता है। ओके, यस, तो लाइक दैट CH2 CHO, ओके, लाइक दैट ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब यहां देखिए इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है इस कंपाउंड में और एल्कोहल ग्रुप भी है, इसीलिए इस कंपाउंड को बोलते हैं एल्डोल, बिकॉज दिस कंपाउंड हैविंग CHO group and OH group both together, so this is called aldol. एल्डिहाइड से इसे एल्डोल और कीटोन से बनेगा तो उसको कीटोन, लाइक दैट। ओके, अब बेसिकली देखो मैंने प्रोडक्ट तो बना दिया, पर आपके माइंड में भी आ रहा होगा मैडम ने रिएक्शन कैसे कराया। ओके, तो फर्स्ट वी विल सी लाइक दैट अल्फा हाइड्रोजन, फर्स्ट स्टेप में हम देखेंगे CH3CHO, अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग जो एल्डिहाइड है वो हमारा जो माइल्ड बेस है उसके OH माइनस की प्रेजेंसी में कैसे रिएक्शन करता है कि यहाँ का जो अल्फा हाइड्रोजन है ऑलरेडी आपने देखा कि एसिडिक नेचर का होता है, तो बेस की प्रेजेंसी में इजीली H प्लस की फॉर्म में निकल जाएगा। ओके, यहाँ का हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो इट रिलीजेस इन फॉर्म ऑफ H प्लस, तो इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाएगा आपका, नेगेटिव चार्ज। ओके, एंड फॉर्म H2O। Is it clear? Due to acidic nature of alpha hydrogen, it releases in presence of OH minus in form of H plus. Okay? तो H plus and OH minus, तो ये इसीलिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए हमें ताकि ये कार्ब एनाइन बन जाए। तो दिस इंटरमीडिएट इज कॉल्ड कार्ब एनाइन। When carbon having negative charge, such species is called कार्ब एनाइन।
ओके, पॉजिटिव चार्ज हो तो कार्बोकेटाइन, नेगेटिव चार्ज हो तो कार्ब एनाइन, राइट। अब ये जो कार्बन एनाइन है, ये सेकेंड स्टेप में क्या करेगा, ये जो हमारा CHO ग्रुप कौन सी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन देता है, कार्बोनिल ग्रुप। विच टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन गिवन बाय CO ग्रुप। इन प्रीवियस 2-3 क्लासेस में हमने बहुत सारी रिएक्शंस देखी है, नाइट्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स, रिएक्शन विथ HCN, रिएक्शन विथ अल्कोहल। व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन? यस, बेटा डोंट वेट, मैडम पूछेगी तभी हम आंसर देंगे। खुशी लोधी, दिव्यांश कुमार, विच टाइप ऑफ रिएक्शंस गिवन बाय CO ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, जो नाइट्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स के साथ भी देता है। यस दिव्यांश, that is nucleophilic addition reaction. ओके, CO ग्रुप में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग से। तो कार्बेनाइन इज ए न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल? दिस कार्बेनाइन इज बेसिकली दैट इज न्यूक्लियोफाइल, so it easily attacks on CO group. ओके, और CO ग्रुप के कार्बन पे अटैक होके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा। तो लाइक दैट CH2 CHO। ओके, तो लाइक दैट ऑक्सीजन के ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, कार्बन बिकम्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये कार्बेनाइन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ यहां अटैच हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस, हियर प्रोडक्ट इज CH3 CHO माइनस यार चिल्ड्रन गिव रेस्पॉन्स बेटा, अदरवाइज मुझे लग रहा है समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। बी एक्टिव चिल्ड्रन इन क्लास। CH3 CH, इस पे आगे हमारा एक कार्बेनाइन अटैच हो गया लाइक दैट, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लाइक दिस वन इज लाइक CO ग्रुप की आपकी। तो फर्स्ट हमारा कार्बेनाइन बनने के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एडिशन तो कहीं भी हो सकता है ना, एडिशन के लिए तो CO ग्रुप चाहिए, लेकिन अगर हमारे एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये कार्बेनाइन जो फर्स्ट स्टेप में बन रहा है वो नहीं बनेगा। ओके, कार्बेनाइन बनने के बाद ये कार्बेनाइन अटैक कर रहा है, और देन उसके बाद सेकेंड स्टेप में वाटर से H+ वापस यहां आ जाएगा। यस, और OH माइनस आइन CH2, yes that is बेटा, here product is CH3 CH, ये O पे H अटैच हो जाएगा आपका, है ना, और CH2 CHO। इज इट क्लियर? तो लाइक दैट एंड OH माइनस वापस निकल जाएगा। देखो आपका जो कैटलिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है ना, OH माइनस आइन एज ए कैटलिस्ट है इस रिएक्शन में। तो आफ्टर द रिएक्शन OH माइनस फ्री, रिएक्शन में हमारा OH माइनस इन्वॉल्व हुआ, बट व्हेन रिएक्शन इज ओवर तो कैटलिस्ट अगेन फ्री, राइट। So this one is the mechanism of this reaction, है ना। फर्स्ट स्टेप में why do we need here alpha hydrogen to form कार्बेनाइन? Okay, because alpha hydrogen is acidic nature, so easily it release H+ in presence of base and form कार्बेनाइन. Now this कार्बेनाइन act as nucleophile.
Okay, it acts as nucleophile and attack on CO group. Okay, and just like give nucleophilic addition reaction. अगर हम नॉर्मल देखें तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन है, उस अल्फा कार्बन है, उससे हम इस CO ग्रुप के कार्बन से अटैच हो रहा है और ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन जा रहा है. ओके, तो हर बार हमें मैकेनिज्म की नीड नहीं है. जैसे हम लेते हैं अब एसीटोन, पहले मैकेनिज्म क्लियर हो गया माइंड में. व्हाई डू वी नीड अल्फा हाइड्रोजन? इज इट क्लियर और नॉट? अब देखो मैं एसीटोन लेकर Yes, ma'am. प्रोडक्ट Clear. बनाती हूँ, है ना. हर जगह हमें जरूरी नहीं है कि मैकेनिज्म बनाए हम, है ना, डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं. तो लाइक दैट सिंपल आई एम टेकिंग लाइक कीटोन, है ना, एसीटोन लेते हैं हम. Yes, just like to CH3CO. First of all, you tell me it gives or not? It gives or not aldol condensation? Acetone, propanone give or not? मैं इधर प्रोडक्ट बनाऊंगी, है ना, यहाँ वी हैव मोर स्पेस दिस साइड. यस, इट गिव्स और नॉट? Yes, ma'am. इट गिव्स. आइडेंटिफिकेशन इज बिकॉज CO ग्रुप के अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन है. हियर नो नीड मिथाइल ग्रुप, हियर ओनली नीड हाइड्रोजन. ओके, है ना, मीन्स ऐसा नहीं कि मिथाइल ही हो. जैसे मैंने बताया आपको CH2 भी चलेगा, CH भी चलेगा, बट हाइड्रोजन होना चाहिए. तो बेसिकली क्या होता है कि आपके CH3CO ग्रुप पे एडिशन होता है बेसिकली. तो इसका मैंने CH3 को इधर लगा दिया. इज इट क्लियर? और इस O पे सिंगल बॉन्ड बना दिया हमने. अब दूसरा मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है कार्बेनाइन बना के, है ना. दूसरा मॉलिक्यूल यहां से एक हाइड्रोजन हटा के कार्बेनाइन बना रहा है. क्लियर? तो वो कार्बेनाइन सीधा आके आपके कार्बन के अटैच हो गया, CH2CO CH3. इज इट क्लियर? और यहाँ का जो हाइड्रोजन निकला था वो यहाँ आके अटैक हो गया. तो सिंपल अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो सेल्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दे रहा है. इसका एक मॉलिक्यूल CO ग्रुप बेस का काम कर रहा है जहां कोई आके ऐड होगा, और एक कंपाउंड जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है. ओके, ये अपना एक हाइड्रोजन निकाल के उसका हाइड्रोजन पार्ट यहाँ आ रहा है और इट सेल्फ फॉर्म एनाइन, और वो एनाइन कार्बन पे आके अटैक कर रहा है. तो जस्ट लाइक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ओके, और ये एल्डोल कंडेंसेशन जब सेम मॉलिक्यूल के बीच में होता है तो वी आर गेटिंग हियर वन प्रोडक्ट. इसको बोलेंगे बेटा, इसको एल्डोल नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? बिकॉज ये कीटोन से बना है, CO ग्रुप के बहुत साइड कार्बन है, तो दिस इज ए कीटोन. तो इसको बोलेंगे क्या हम? कीटोल. ओके, कीटोल. कीट और ओल, कीटोन का कीट ले लिया हमने और OH ग्रुप का ओल, तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड कीटोल. तो आपको कोई भी एल्डिहाइड कीटोन दे, क्या ध्यान रखना हमेशा? जैसे लाइक दैट अनदर एग्जांपल लेते हैं हम, CH3 CH2 CO CH2 CH3. इट ऑल्सो गिव एल्डोल कंडेंसेशन. प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं हमें? लाइक दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक कंपाउंड एज ए बेस लेंगे आप, जहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा. इज इट क्लियर? ओके, तो नाउ लाइक दैट CH3 CH2 और ये CO ग्रुप हमारा बेस है ना. तो ये जो इसका इथाइल ग्रुप है ये ऊपर चला जाएगा साइड में, CH2 CH3. क्लियरली विजिबल और नॉट? विजिबल हो रहा ना? Yes, ma'am. Visible. इस कार्बन का ये पार्ट ऊपर चला जाएगा क्योंकि CO ग्रुप पे हमें ऐड कराना है, और इसको ऐसे रख लीजिए. अब एनादर मॉलिक्यूल अपना अल्फा हाइड्रोजन से एनाइन बनाएगा. इसका एनाइन क्या होगा? इसका एनाइन मैं आपको यहाँ पे बना के बताती हूँ. देखो
CH minus CH3 CO CH2 CH3. होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड कि इस CO ग्रुप के एडजेसेंट वाले कार्बन का ही हाइड्रोजन जाएगा, ये टर्मिनल हाइड्रोजन नहीं जाएगा, है ना। CO ग्रुप के जस्ट बगल में जो हाइड्रोजन है, नेक्स्ट जो कार्बन है, उसके हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर होता है, बीटा कार्बन का नहीं होता है, क्योंकि वो दूर हो गया CO ग्रुप से। इज इट क्लियर? तो जो कार्बेनाइन आपका ऐड होगा वो इस कार्बन से होगा, नॉट फ्रॉम दिस कार्बन। इज इट क्लियर? मुझे रेस्पॉन्स करते जाइए बच्चों, है ना। Yes, ma'am. जो मेजर एरर होती है वो ये होती है हमारा माइंडसेट, जो भी यहाँ पे मिसाइल दिखा उसी का H निकाला और हमने अटैच कर दिया, पर दैट इज रॉन्ग। ओके, CO ग्रुप का एडजेसेंट कार्बन से एक हाइड्रोजन निकालने के बाद जो पार्ट बचेगा उसको ऐड कराना आपको, और ये CH3 भी इसका साइड में आ जाएगा, CO CH2 CH3। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. है ना। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है कि CO ग्रुप के एडजेसेंट वाले कार्बन से हमें CO ग्रुप पे एडिशन कराना है और O पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो इस तरह कितनी भी लंबी चेन दो, इट डजेंट मैटर, हमें मतलब है एक CO ग्रुप से और दूसरा CO ग्रुप के एडजेसेंट कार्बन से, है ना। तो हम उसका किसी का भी एल्डोल वाला प्रोडक्ट बना सकते हैं। ओके, ये वाला एल्डोल कंडेंसेशन कैसा था कि हमें एक ही टाइप के कंपाउंड दिए, पर कभी कभी मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड भी दे देते हैं। ओके, जैसे दोनों में अल्फा हाइड्रोजन हो, दोनों में, एक में अल्फा हाइड्रोजन हो एक में नहीं हो। ओके, तो लाइक दैट सपोज मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड दे दिया, बट वन इज हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, अदर वन इज नॉट हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, दैट टाइम आपके क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं उसको। ओके, यहाँ पे तो आपका एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, but when we are taking mixture of aldehyde, in that case suppose one is having alpha hydrogen, other one is not having, so two products and both are having alpha hydrogen, in that case there are four products are formed, right? तो पहले तो आपका क्लियर हो गया पिक्चर एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है। ये तो हमारा जब सेम टाइप का है, एक ही एल्डिहाइड की बात कर रहे हैं। अब नाउ मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड की बात करते हैं। इज इट क्लियर? ये प्रोडक्ट आप जरूर लिख लो बेटा, नोट डाउन करो इसको। ओके, बेसिकली दैट इज विच नेम ऑफ द कंपाउंड इज 3-पेंटेनोन। 3-पेंटेनोन से ऐसा प्रोडक्ट बनाना आपको। सबसे पहले कार्बेनाइन बनाने का हमारे माइंड में सेट होना चाहिए, क्योंकि अभी मैं देखो क्रॉस प्रोडक्ट बनाऊंगी, वो तभी आप इजीली और फटाफट बना पाएंगे जब आपको ये पता हो कि कार्बेनाइन कैसे बनाना है। ओके, तो फर्स्ट वी आर टेकिंग मिक्सचर ऑफ, हमें दे दिया मिक्सचर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। ओके, लाइक दैट इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। अब आप कहोगे मैम फॉर्मेल्डिहाइड तो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता। यस, डेफिनेटली it does not give aldol condensation if it is alone, but CO formaldehyde gives nucleophilic addition reaction, ये तो देता है क्योंकि इसमें भी CO ग्रुप है ना, और all CO ग्रुप containing compounds give nucleophilic addition reaction। बट जो आपका कार्बेनाइन बनेगा वो कार्बेनाइन सिर्फ इसी से बनेगा, किससे? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है। ओके, तो इन दिस रिएक्शन में हमारे दो प्रोडक्ट बनेंगे। सबसे पहले हमारा जो अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है, दैट इज बेसिकली इथेनॉल। ये OH माइनस की प्रेजेंसी में ये कार्बेनाइन बना लेगा, जस्ट लाइक अल्फा हाइड्रोजन गया और कार्बेनाइन बन गया। ओके, अब ये कार्बेनाइन हमारा यहां भी अटैक कर सकता है, ये कार्बेनाइन हमारा यहां भी अटैक कर सकता है, बिकॉज रिएक्शन मिक्सचर में देयर आर टू एल्डिहाइड्स, टू कार्बोनिल ग्रुप्स आर प्रेजेंट। Am I right or no? This कार्बेनाइन can attack on formaldehyde और acetaldehyde, दोनों पे अटैक कर सकता है। Yes स्टूडेंट? Yes, ma'am. ओके, है ना। तो सपोज पहले हम इसको, इस कार्बेनाइन जो हमारा कार्बेनाइन बना है, इसको अटैक हम फर्स्ट कंपाउंड पे कराते हैं। दिस वन इज द कार्बेनाइन।
फॉर्मेल्डिहाइड से तो कोई कार्बेनाइन नहीं बनेगा बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन, एनी अल्फा कार्बन, राइट। अब देखो फॉर्मेल्डिहाइड पे जब हम एडिशन कराएंगे तो सेम वही, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो वहां पे OH हो जाता है और ये हमारा कार्बेनाइन यहां टेक हो गया। ओके, देन सेकेंड कंपाउंड, जब ये कार्बेनाइन इसके ही एल्डिहाइड पे अटैक करे उस केस में CH3 CH और यहाँ पे OH हो जाएगा और इस कार्बन पे ये कार्बेनाइन अटैक हो जाएगा। ओके, तो देयर आर टू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ऑल्दो one aldehyde does not have any hydrogen, okay, or does not give aldol condensation, but because agar carbanion is available in reaction mixture, so that carbanion can attack on carbonyl group of formaldehyde. Okay, itself not formed carbanion, but already carbanion present in reaction mixture, so it can attack on CO group of formaldehyde. Is it clear? तो देयर ओनली वन प्रोडक्ट नहीं बनाना है कि फॉर्मेल्डिहाइड तो देता ही नहीं है, फॉर्मेल्डिहाइड अटैच तो करवा सकता है। ओके, तो लाइक दैट, बट अगर सपोज बोथ आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन लाइक दैट, उस केस में बस लास्ट टॉपिक हमारा, उसमें कितने प्रोडक्ट बनेंगे, बोथ आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, सपोज यस CH3 CHO, but from your side response is very poor children, ना वन साइड टीचिंग होता है तुम्हारी क्लास में, CH3 CO CH3 give response, how many products form, both are having alpha hydrogen, yes anyone tell? 2 मैम, 2। 2? नो बेटा, 2 तो पहले ही बन गए हमारे। अभी कार्बेनाइन ये भी बना सकता है, कार्बेनाइन ये भी बना सकता है। Yes, has been very nice बेटा, there are 4 products formed, right? इसका कार्बेनाइन दिस वन, इसका कार्बेनाइन अल्फा हाइड्रोजन निकालना है हमें एक, लाइक दैट, दोनों के कार्बेनाइन बन गए। नाउ दिस कार्बेनाइन एनाइन इधर भी अटैक कर सकता है, इधर भी अटैक कर सकता है। ओके, नाउ दिस कार्बेनाइन इधर भी अटैक कर सकता है, इधर भी अटैक कर सकता है। तो हाउ मेनी टोटल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म? देयर आर 4 प्रोडक्ट्स। ओके, तो फर्स्ट वी आर टेकिंग, हाँ यस बेटा, इन केस बोथ आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो यस लाइक दैट, यस नोट डाउन कर लो आप लोग, CH3 CHOH CH2 CHO। इस कार्बेनाइन को पहले मैंने इस पे अटैक कराया है, अब इस कार्बेनाइन को मैंने इस पे अटैक कराया, तो नाउ नेक्स्ट प्रोडक्ट इज CH3, इसका CH3 इधर चला जाएगा और ये OH बन जाएगा CH2 CHO, राइट। ये 2 प्रोडक्ट्स हो गए। नाउ दिस कार्बेनाइन कैन अटैक ऑन हियर और हियर, इसको नहीं पता कि मैं किसका हूं, ये तो कहीं भी अटैक कर सकता है, CO ग्रुप शुड बी देयर, है ना, CO ग्रुप होना चाहिए। नाउ थर्ड प्रोडक्ट इज CH3 CHO and this O form OH and CH2 CHO CO CH3, right? Third product and fourth one मैं इधर लिख रही हूं, I think this one is visible, CH3 CO OH हो जाता है CH3 and this one is carbatine. Okay, you note down all 4 products. कुछ नहीं किया मैंने, सिंपली CO ग्रुप पे इन कार्बेनाइंस को अटैक करवाया है। ओके, नाउ यू नोट डाउन, आई एम टेकिंग अटेंडेंस। थैंक यू चिल्ड्रन। ओके, नोट डाउन करिए ऑल 4 प्रोडक्ट्स।